1962 को अगर हम देखें तो उस समय हिंदुस्तान किसी को अपना दुश्मन समझता नहीं था और चीन किसी को अपना दोस्त मानता नहीं था, और उसी की वजह से जो हालात हमने देखे वो हुए। भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की सिफारिश करते नहीं थकता था, और चीन भारत की जमीन पर अपनी सैन्य चौकियां बनाता चला गया। हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद भारतीय सेना के शौर्य के किस्से इस पूरे इलाके से हमारे सामने आते रहे। भारतीय सैनिकों ने बहुत शानदार और जानदार तरीके से उस समय भी मुकाबला किया था, लेकिन कमी कहीं और रह जाती थी। लेकिन अब 1962 की बात तो है नहीं, और उन चीजों की कमी पूरी हुई है। आज हिंदुस्तान अलग है, तो कैसे अलग है वो भी हम बताते हैं। दो मिनट 20 सेकंड के इस एक वीडियो का चीन और दुनिया के लिए अलग अलग संदेश है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस वीडियो को देखने के बाद 3 निष्कर्षों पर पहुंचे। पहला, अब हिंदुस्तान 1962 वाला देश नहीं रहा। दूसरा, चीन की सेना उतनी ताकतवर नहीं है जितना उसके बारे में चीन की तरफ से दावा किया जाता है। और तीसरा, तवांग हिंदुस्तान का अभेद किला बन चुका है। जब से ये वीडियो वायरल हुआ है, हर हिंदुस्तानी इसे देखकर चीन के खिलाफ तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में भारतीय जवानों ने जिस बहादुरी से चीन के सैनिकों की जमकर धुलाई की वो गौर करने लायक है। ऐसा नहीं है कि चीनी सैनिक निहत्थे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चीनी सैनिक डंडे, कटीली लाठियों से लैस हैं। उनके कंधों पर आधुनिक राइफल टंगी है। यही नहीं, उनके पास इलेक्ट्रिक बैटरी भी दिखाई देती है। इसके जवाब में भारतीय सैनिक हाथों कटीले डंडे लिए हुए हैं, और जैसे ही चीनी सैनिक तार तोड़कर घुसने की कोशिश करते हैं तो भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़ते हैं। ये वीडियो 2021 का है। इस वक्त भी तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिक भिड़ गए थे। रक्षा सूत्रों के मुताबिक तवांग सेक्टर के यांगत्से में भारतीय सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने चीनी सैनिकों को पीट कर भगा दिया। इस तरह गलवान की तरह हाथों में कटीले डंडे लेकर पहुंचे चीनी जवानों को बुरी तरह से पीटकर वापस लौटा दिया गया, जिसकी गूंज आज सोशल मीडिया पर हो रही है। ऑस्ट्रियन थिंक टैंक वेलिना चाकरोवा ने इस वीडियो पर ट्वीट करते हुए लिखा, जो एक्सपर्ट जल ताइवान पर चीनी हमले की भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्हें एलएसी पर भारतीय सेना के सामने चीनी सैनिकों के प्रदर्शन से दोबारा अपनी बात पर विचार करना चाहिए। वेलिना चाकरोव के इस ट्वीट को डेविड जैंग नाम के एक ट्विटर यूजर ने रीट्वीट करते हुए लिखा, हिमालय जैसे पहाड़ों पर जंग लड़ने और समंदर में जंग लड़ने में अंतर होता है। मुझे लगता है कि चीन की सेना उतनी ताकतवर नहीं है जितना उसके बारे में प्रचार किया जाता है। तो चीन भले ही कागज पर खुद को भारत से 20 बताए, लेकिन उसकी सेना कई दशकों से बैरक से बाहर नहीं निकली। आखिरी बार उसने वियतनाम से युद्ध लड़ा था, जिसमें उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई थी। इसके बाद चीन अपना सारा ध्यान खुद को आर्थिक ताकत बनाने में लगा दिया। आज चीन भले ही दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति हो, उसके पास सबसे बड़ी नेवी हो, फिर भी उसके हथियार और सैनिकों का युद्ध में टेस्ट होना बाकी है। भारत ये बात जानता है, इसीलिए उसने चीन की हैकरिंग निकालने के लिए तमाम हथियार और गोला बारूद बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर दिया है। को बर्फ जरूर नजर नहीं आएगी क्योंकि बर्फ पड़ती है, वो जम नहीं रही है अभी इन हिस्सों में, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पर भारत ने यहां पर अपनी जो तैनाती रखी है चीन की चालबाजियों को देखते हुए, वो हूबहू जितनी चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जाता है, भारतीय सेना अपनी तैनाती उसी संख्या में यहां पर कर लेती है। यहां पर जो हथियार हम रखते हैं, यहां पर जो हमारा तोपखाना मुस्तैद है, वो ऐसा है जो पल भर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफी है। भारत ने चीन के घर में वार करने के लिए अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को तैनात कर दिया है।
इसके अलावा भारत की करगिल जंग में बेहद सफल साबित हुई बोफोर्स तोप तवांग सीमा पर तैनात। भारत ने हवाई रास्ते से चीन के फाइटर जेट और ड्रोन हमले को विफल करने के लिए L-17 गन को तैनात कर दिया है। इसके अलावा चीन सीमा पर तैनात जवानों को अत्याधुनिक राइफल भी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की निगाहें हमेशा जरा टेढ़ी ही रहती हैं। वो हमेशा इस कोशिश में रहता है कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार करे। धीरे धीरे ही सही, कुछ कुछ कदम करते ही सही। इतने सालों से चीन की पॉलिसी रही सलामी स्लाइसिंग की, यानी पतली पतली हिस्से जमीन के धीरे धीरे लेते जाओ। पर अब भारतीय सेना ने जो अपना कदम जमाया है वो पीछे हटाने को तैयार नहीं है, इसीलिए टकराव की इतनी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। चीन इसीलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको हमारी ताकत दिख रही है, वो ताकत महसूस हो रही है। पहले भी इस सेक्टर में हमने देखा है कि चीन की तरफ से सैनिक उसके यहां पर आने की कोशिश करते हैं और उन्हें भारतीय सेना पूरी तरीके से पीछे खदेड़ देती है, पीछे भगा देती है। हमारी सेना की न केवल यहाँ पर मौजूदगी रहती है बल्कि सेना की सतर्कता बहुत ज्यादा रहती है। और इसीलिए जब जब भी चीन ने ये कोशिश की है, जब जब भी उसने ये प्रयास किया है, वो किसी भी तरीके से किसी भी इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़े, भारतीय सेना ने उसे पीछे हटा दिया है। हर बार एक सबक सिखाई। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के 2 दिन बाद चीन ने अपने शिगात से पीस एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट तैनात किए थे। इसका खुलासा सैटेलाइट इमेज में हुआ है। ये इमेज मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी की है। इसके मुताबिक भारत चीन बॉर्डर यानी LAC से करीब 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटीज देखी गई। ये देखिए किस तरह से चीन ने अपने J-11 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं, जिसमें 8 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड पर तैयारी की गई है। चीन के इन खतरनाक इरादों पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। अमेरिका ने भारत के साथ देते हुए चीन पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया है। चीन ने पहले भारतीय सीमा के पास सड़क और रेल यातायात का जाल बिछाया और अब वो सीमा के बेहद करीब गांव बसा रहा है, जिसका इस्तेमाल वो सैन्य कार्रवाई के लिए कर सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान न सिर्फ सतर्क है बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तवांग से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।